वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सैंड्रा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, 31 अक्टूबर 2020 आज जैसा आप सभी जानते हैं, देश के बहुत बड़े महान पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 145वीं जयंती है, जिसे आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मना रहा है। प्यारे बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। इन सरदार पटेल के बारे में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर मैं आपके यहाँ प्रकाश डालना चाहूँगा, आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म गुजरात के नडियाड में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देश में प्राप्त करने के बाद बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए वो लंदन चले गए और वहाँ से लौट करके गुजरात के अहमदाबाद में अपनी वकालत उन्होंने शुरू कर दी। उसके बाद वो महात्मा गांधी के उस दौरान आंदोलन चला हुआ था देश में स्वतंत्रता का, वो उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। सन 1918 में पहला बड़ा आंदोलन उन्होंने शुरू किया और उसका नेतृत्व किया। सन 1928 में बारडोली आंदोलन में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो किसानों के लिए किया गया था, और उसी से प्रभावित होकर उनके नेतृत्व को देखते हुए वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। महात्मा गांधी जी ने उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर के उन्हें लौह पुरुष की उपाधि प्रदान की, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद में उन्हें देश का प्रथम उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री बनाया गया। और सबसे बड़ी समस्या उस समय देश में देशी रियासतों को एकजुट करने की थी, और हमारे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कार्यशैली में बहुत ही निपुण थे। उन्होंने अपनी निपुणता के चलते उन देशी रियासतों से अपनी नीति के अनुसार बातचीत करना शुरू किया और लगभग 562 रियासतों को अपने भारत संघ में विलय करने का काम उन्होंने किया। इस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक अखंड भारत बनाने का कार्य किया। वह प्रशासनिक सेवाओं में बहुत विश्वास करते थे। उनका मानना था कि ये प्रशासनिक सेवाओं द्वारा हमारे देश को सुदृढ़ और मजबूत किया जा सकता है। वो सिविल सेवाओं को स्टील फ्रेम के नाम से बताया करते थे। किसी भी देश का आधार उसकी अखंडता, उसका आधार उसकी मजबूती बहुत ही मायने रखती है कि कहाँ हम काम करें, तो इस तरीके से वो अपने कार्य में और मजबूती में कार्य करने में बहुत विश्वास करते थे। खुद भी काम करते थे और अपने सभी देशवासियों को अपने कर्तव्यनिष्ठ पलायन के लिए हमेशा प्रेरित करते थे। इसीलिए सरकार ने 2014 में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाना प्रारंभ किया। प्यारे बच्चों, गुजरात में इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरदार नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध के पास उनकी सरकार द्वारा 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। और ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश से लोहे के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित करके यह प्रतिमा बनाई गई है
और यह प्रतीक है हमारे उस यूनिटी का, उस एकता का जो हमारे देश में निहित है। 31 अक्टूबर सन 2018 को इसे देश को समर्पित किया गया। तो प्यारे बच्चों, ऐसी महान आत्मा, ऐसी शख्सियत का 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में निधन हुआ और उन्हें सन 1991 मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऐसे थे हमारे महापुरुष, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप उन्हें नमन, कोटि कोटि नमन करते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।